यहाँ यज्ञ काम नहीं आएगा, यहाँ ध्यान तपस्या नहीं चलेगी, यहाँ अर्चा विग्रह की पूजा से उतना लाभ होने हम वाला। अल्पसंख्यक हो चुके हैं संख्या में, और हम कट रहे हैं अपनी आंखों के सामने, अपनी माताओं बहनों को हम कटते हुए देख रहे हैं, अपनी गाय को कटते देख रहे हैं, अपनी मातृभूमि को कटते देख रहे हैं। जीडी न्यूज़ की टीम पहुंची है सहारनपुर के नुमाइश कैंप गोदेवी या श्री गोदेवी मंदिर में। गोदेवी वह मंदिर है जहां पर एक गौशाला भी चलाई जा रही है, और हाल फिलहाल में यहाँ पर भागवत कथा सप्ताह समारोह चल रहा था, जिनके श्रीमुख से भागवत कथा का वाचन हुआ है वो आचार्य देश शांत जी महाराज अर्धमौनी जी जीडी न्यूज़ के साथ हैं। बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, अध्यात्म विशेष पर भी चर्चा रहेगी, और गाय को संरक्षण देने को भी इनको चर्चा की जाएगी। ईश्वर क्या है, ईश्वरीय सत्ता क्या है, ईश्वर को किन उपायों से मनाया जा सकता है, ईश्वर को किन 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 माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर से भी इनसे चर्चा की जाएगी। अर्धमौनी जी, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा जी। शुरुआत यहीं से करते हैं सर। जैसे सहारनपुर में आपकी कथा चल रही है और श्री गोदेवी मंदिर में आपकी कथा पाठ चल रहा है, भगवद गीता का जय पाठ आपका जब पूरा सप्ताह भर चला है। सर, संदेश क्या दिया जा रहा है कथा के माध्यम से हिंदू समाज को, हिंदी धर्म के मानने वालों को, या किस तरह का संदेश आपकी तरफ से दिया जा रहा है? देखिए, ये बड़ी पवित्र भूमि है, शाकंभरी माता की कृपा है, और सहारनवीर वीर योद्धा के द्वारा ये वसाया हुआ शहर है। यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों का वास है, और ये शहर पौराणिक है, महाभारत कालीन है। हमें यहाँ कथा करके बहुत अच्छा लगा, और हम ये संदेश देना चाहते हैं सत सनातन धर्म को कि गो गंगा और गीता, ये तीन की शरणागति से हमारे सत सनातन धर्म का उद्धार होगा। सनातन धर्म जब जब सशक्त रहेगा तब विश्व में शांति रहेगी। जब जब सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण किए जाएंगे, उसको दूषित करने का प्रयास किया जाएगा, तब तब ये विश्व अशांति और विघटन की ओर जाएगा। एक आध्यात्मिक रूप से एक चर्चा रहती है कि जय कलयुग है, इसमें जय नाम लेने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। नाना प्रकार के माध्यम माने गए हैं, नाना प्रकार के जो लोग होते हैं वो अलग अलग माध्यम से जो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। कोई जो है किसी मार्ग से चलता है, कोई किसी मार्ग से चलता है, कोई भजन मार्ग से चलता है, कोई नृत्य मार्ग से चलता है, कोई जो यज हवन से चलता है, कोई अध्ययन मार्ग से चलता है, कोई जानना चाहता है, कोई मानना चाहता है। अलग अलग मार्ग है। सुलभता से प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है परमपिता परमेश्वर की, कैसा मानना है आपका? देखिए, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कीर्तय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्याम कलौताधरी कीर्तनाथ। तो यहाँ पर बहुत सारे मार्ग नहीं है, समझने वालों की देर है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, केवल इस कलयुग में हरि नाम से ही हमारा भवसागर पार हो जाना। यहाँ यज्ञ काम नहीं आएगा, यहाँ ध्यान तपस्या नहीं चलेगी, यहाँ अर्चा विग्रह की पूजा से उतना लाभ होने वाला नहीं है। कलौताधारी कीर्तनाथ, कलयुग में जो अपनी जीभ से पवित्र नामों का उच्चारण ले लेगा, केवल उसी का उद्धार होगा, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं। वेद में एक माध्यम बताया गया है महर्षि दयानंद जी के माध्यम से। हालांकि महर्षि दयानंद जी का जो मार्ग है उस मार्ग को जो सनातनी लोग नहीं मानते, उस मार्ग को अलग से मार्ग माना जाता है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती। लेकिन मैं उस विषय पे नहीं आ रहा हूँ, सीधा सीधा इस विषय पे आ रहा हूँ कि जो है वो यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म मानते हैं, आप नाम जपन को श्रेष्ठ कर्म मानते हैं, ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। अलग अलग प्रकार के जो रास्ते बताए जा रहे हैं, कहने के लोगों में अलग अलग जो है धारणाएं बनी हुई हैं ईश्वर प्राप्ति को लेकर। लेकिन क्या वो वाला मार्ग सही है या ये वाला मार्ग सही है? बहुत सारे त्रिगुण तो वैसे माना जाता है, सतोगुण त्रिगुण और तीनों गुण तो माने जाते हैं। उसमें जो आघोरी संत होते हैं वो किसी और चीज़ को मानते हैं। बेहतर से बेहतर मार्ग आप क्या मानते हैं? देखिए, आदरणीय परम पूज्य दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और भगवत गीता में वर्णन आया है कि भगवान बोलते हैं मैं निराकार भी हूं, साकार भी हूं। वो यज्ञ जो वेदों में वर्णित है, यज्ञ उसे कहते हैं कि जो भी कार्य आप भगवान की सेवा के निमित्त करते हैं वो सब के सब यज्ञ का रूप धारण कर लेते हैं। तो सारे मार्ग एक से ही हैं। कुछ समाज की विघटनकारी शक्तियां हैं जो इस प्रकार के द्वंद्व और द्वेष
फैलाती हैं ताकि वो हमारे धर्म को नीचा कर सके। संसार की सारी सभ्यताओं में अगर आप देखोगे तो अधिकतर संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, लेकिन सत सनातन संस्कृति आज भी खड़ी है, क्योंकि इसके जो गुण हैं, इसके जो सिद्धांत हैं, जो विधियां हैं, वो चिरजीवी हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान ने पहले ही घोषणा की। ये सनातन धर्म बनाया हुआ नहीं है, ये सनातन धर्म इस सृष्टि के साथ उद्भूत होता है और सृष्टि के प्रलय के साथ समाहित हो जाता है। अन्य धर्म इस धर्म के ही एक अंश हैं, कोई इसके विमुख चला गया, कोई थोड़ा इसके विरुद्ध चला गया, अल्टीमेटली सारा का सारा विश्व सत सनातन धर्म का ही एक भाग है। आप देखते हो जब भी सनातन धर्म की कोई संकल्प होता, प्रतिज्ञा होती है, तो जम्बू द्वीप पे सप्तखंडे सारे समुद्र सबका वर्णन आता है। जिस समय सीता महारानी का स्वयंवर हुआ तो सारे संसार के राजा आए थे और वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हो, जनक हो, 36,000 मुकुट वाले राजा जिस महाराजा के अधीन होते हैं उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। तो जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सारे संसार में घूमा। तो इसलिए ये जो भारत है ये सत सनातन धर्म का जनक है और सारा विश्व कभी सत सनातन धर्म के ही अधीन था। सने सने समय आप देखते हो कालखंड चला गया, आपके यहाँ से कांधार चला गया, अफगानिस्तान चला गया, इधर बर्मा चला गया, उधर नेपाल हट गया, उधर कश्मीर को आप देख रहे हो। तो ये असुरी शक्तियां हमेशा सत सनातन धर्म का विरोध करती आई हैं और वर्तमान में हमारे सत सनातन धर्म का बहुत ही स्वर्णिम युग आने वाला है। अब अध्यात्म की ओर पुनः हमारी वापसी हो रही है, हमारे युवा संस्कारित हो रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम अपने सत सनातन धर्म को, इसकी संस्कृति को परम वैभव पर स्थापित कर देंगे और सारा विश्व हमारे विश्व बंधु सर्वे सुखिना ये वाली संस्कृति से कि जी और जीने दो के आधार पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सत सनातन धर्म सारे धर्मों को, समुदाय को आश्रय देता है, ये किसी से द्वेष नहीं करता। और अन्य धर्मों में आपने देखा होगा आतंकवादी पलते हैं, वो लोगों को मारते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, लुभाते हैं और रिझाते हैं। लेकिन सत सनातन धर्म एकमात्र ऐसा है आश्रयदाता, वो सबको आश्रय देता है, वो किसी के साथ हिंसा नहीं करता। अहिंसा कहते, अहिंसा परमो धर्म। हम लोग गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, राम कृष्ण की धरती के लोग हैं जिन्होंने सदैव संसार के भलाई के कार्य किए हैं और संसार को सही रास्ता दिखाया है। महावीर जी का जिक्र किया आपने जब महात्मा बुद्ध का, और बात आप कर रहे हैं सनातन धर्म की। इन लोगों ने तो अपने अपने नए नए धर्म बनाने का कार्य किया है, नए नए धर्म पे लोगों को चलाने का कार्य किया है। आप 5, 7, 10 सालों में बड़ी परिकल्पना कर रहे हैं कि जय विश्व में जय सनातन धर्म का बड़ा डंका बजने वाला है। हमारे एक पर जब परिपाटी चल रही है सनातन मानने वालों की। बड़ा सवाल यह है कि आज के समय में आसुरी शक्ति आप किसे मानते हैं? आसुरी शक्ति में सवाल दिया मैंने आपको। हाँ, सबके जवाब दूंगा। आसुरी शक्तियां वो होती है जो धर्म विरुद्ध कार्य करती है, कौन है वो? शास्त्र विरुद्ध कार्य कौन है करती है, जो भगवान की परम सत्ता को नहीं मानते हैं, जो सत्य का पालन नहीं करते, जो हिंसा ग्रस्त हैं, जो हिंसा करते, वो आसुरी शक्ति है। जो बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं, किस तरह की हिंसा की बात कर रहे हैं? जैसे मानवीय हिंसा अभी आपने बांग्लादेश में देखी, लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आसुरी शक्ति मानते हैं आपने? हाँ, बिल्कुल आसुरी शक्ति है। आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी का समर्थन करेगा वो भी आतंकवादी होता है। जो मानवता के खिलाफ है वो आतंकवादी है। आप मुझे बताइए, आप सिर में गोली मार रहे हैं, ये कौन सी संस्कृति है? आप गले काट रहे हैं, कौन सी संस्कृति है? आप पूजा करने वालों के पूजा स्थल उजाड़ रहे हैं, कौन सी संस्कृति है? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वयं पहचानना पड़ेगा आसुरी कौन सी है और देवी देवता कौन सी है। फिर आपने कहा कि महावीर ने, गौतम बुद्ध ने अलग धर्म चलाया। उन्होंने अलग धर्म नहीं चलाया, उन्होंने अपना मत दिया, और जो मत का पालन करते हैं उसको संप्रदाय कहते हैं। धर्म वही है, एक पिता के 4 पुत्र हो जाएंगे, कोई ज्यादा पढ़े लिख गया, IAS बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई खेत किसानी बन गया, चारों के स्टेटस में अंतर होता है। तो ये सब सनातन धर्म के अंश हैं। आप सब जानते हो गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म बनाया वो सनातन में से निकला। गौतम बुद्ध सनातनी थे, हमारे महावीर जी सनातनी थे, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी सनातनी थे। गुरु गोविंद सिंह के 5
पंच प्यारे हमारी सनातन धर्म के अंश थे। तो अगर कोई संप्रदाय बना लेता है, कोई विचार बना लेता है, मेरे पिता की एक संतान वकील हो जाए, मेरे पिता की एक संतान डॉक्टर हो जाए, तो उसका धर्म नहीं बदल जाता, पिता पिता ही रहेगा। तो ये सारे संप्रदाय हमारे सनातन धर्म के एक अंश हैं और हम इनको अपना अंश मानते हैं। छोटे भाई हैं हमारे, हम उनसे प्रेम करते हैं। कभी कभी कुछ लोग उपद्रव मचाते हैं तो कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो ये जो सनातन धर्म है ये क्षमा करने वाला धर्म है, ये कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, इसलिए सब हमारे ही भाग है। आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, उपद्रवी बताया, आपने जो है उनको आसुरी शक्ति बताया। कन्वर्टेशन तो हिंदू धर्म से ही है उनका भी, इनका जिनको आप उपद्रवी बता रहे हैं, आसुरी शक्ति बता रहे हैं। हिंदू धर्म से कैसे हो जाएगा? नहीं, जितने लोग गए हैं तो हिंदू ये सनातन धर्म से गए हैं। कहां पर कन्वर्टेशन हुआ सबका। अब समझे नहीं। अगर आप मेरा सवाल सीधा है। नहीं, सीधा नहीं है आपका सवाल, बहुत घुमा के। देखिए सीधी साची बात है, आपने उनको आसुरी बता दिया। मैं क्यों बताऊंगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा कोई भाई शराबी निकल जाएगा, शराब निकल के उपद्रव मचाएगा तो आतंकवादी हो गया ना वो। अब आप कहते हो आप ही का भाई है। अगर मेरा भाई बनना है तो सनातन धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर, सिद्धांतों को ग्रहण कर। अगर मेरे किसी उंगली में चोट लग गई, नासूर बन गया, तो मुझे उंगली का बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, आतंकवादियों का समर्थन जो देश कर रहे हैं, कल को वो इन्हीं के लिए भस्मासुर बनने वाला है। अफगानिस्तान में समर्थन गया, अफगानिस्तान गया, अब पाकिस्तान का नंबर है और कुछ ही समय में अब बांग्लादेश का नंबर है। कोई शक्ति है जो हमारा भारतवर्ष ऐसी खड़ा है क्योंकि हम लोग केवल और केवल सदाचार का, सत्य का, धर्म का समर्थन करते हैं। हम किसी के प्रति ना हिंसा करते। आज तक का इतिहास बता दीजिए, भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण करके उसकी जमीन छीनी हो, उसकी बहू बेटी का बलात्कार किया हो, उसका धन छीना हो, ये भारत की क्या है? ये भारत की संस्कृति है। लेकिन उस संस्कृति को लोग कुछ क्या समझने लगे, ये सहनशील नहीं, कायर हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारे ही इस भारतवर्ष में आए लुटेरे बन के, डाकू बन के, शरणार्थी बन के, और आप देख रहे हो तथाकथित शरणार्थी आज भारत में ही नहीं, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो जो शरणार्थी थे उनका उद्देश्य कुछ और है कि पहले हम शरणार्थी बन के जाएं, फिर यहाँ के संसाधनों पे कब्जा करें और यहाँ की संस्कृति के ऊपर आक्रमण करें। ऐसे सारे लोग दूषित मानसिकता के हैं और सबके सब आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, आसुरी शक्ति हैं और द्वेष फैलाने वाले। विश्व में सबसे बड़ा योगाचार्य माना जाता है भगवान श्री कृष्ण जी को। एक तरफ उनको जो है रास रसाने वाला बताया जाता है, गोपियों के साथ नृत्य करने वाला बताया जाता है, आप लोग कथा के माध्यम से बताते भी हैं। दिल को मोहने वाला बताया जाता है, तमाम तरह के गोपाल उनको बताया जाता है। और एक उंगली पर वनस्पति और प्रकृति की रक्षा करने के लिए गर्दन उठाने वाला भगवान श्री कृष्ण को बताया जाता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण क्या है, कथा क्या माध्यम बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को विषय में क्या कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण निकल जा रहे हैं? देखिए उनका नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वो 16 कला अवतार हैं। देखने का तरीका होता है, उन्होंने रास क्यों रचा रहे गोपियों के साथ। ध्यान रखिए, भगवान की आयु 9 वर्ष है। कितनी? जिस समय रास रचा रहे हैं भगवान कितने वर्ष के हैं? 9। गोपियां की आयु कोई उनकी मां की उम्र की, कोई बड़ी है। हम चूंकि मानव हैं उसी दृष्टि से देखते हैं कि स्त्री और पुरुष को, तो 9 वर्ष के बालक में कोई काम वासना नहीं होती। वो रास रचा रहे हैं, मैं परमात्मा हूं, तुम सब आत्मा हो, आत्माओं को आनंद देना मेरा काम है। दूसरी बात कि वो कभी कभी अन्य रूप दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंदर पराक्रम भरा हुआ है और हम लोग केवल उनकी माखन चोर लीला तक सीमित रह जाते कि वस्त्र हरण करे। वस्त्र हरण क्यों करे? क्योंकि वो गोपियां खुले में स्नान करती थी, उन्होंने समाज सेवा दी। माखन क्यों चुराया भगवान ने? क्योंकि माखन में परमात्मा का सार है, लक्षण है। परम जैसे माखन शुद्ध है वैसी परमात्मा शुद्ध है, जैसे माखन बिल्कुल कोमल है वैसी परमात्मा कोमल है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर अदम्य साहस है, पराक्रम है, वो भगवान है और उनके अंदर सबसे अधिक बल है, सबसे अधिक ज्ञान है, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा बलशाली हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानवी हैं, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है और सबसे ज्यादा दानी है। भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई हुआ ही नहीं, ना होगा, क्योंकि वो ईश्वरा परमा कृष्णा सतचित आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंदे सर्व कारण कारण, वो सारे कारणों के एकमात्र कारण है। जी, गो गंगा और गायत्री की आप बात कर रहे थे। गो गंगा और गीता,
गौ, गंगा, गीता और गायत्री भी इसमें आ जाती है। ठीक है, चारों चीजें आ जाती है। और हिंदू धर्म में, संस्कृत सनातन धर्म में इनका जो है पूजनीय होती है ये, और इससे जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म बढ़ जाता है। लेकिन जितनी इस पर बात हो रही है, जितना इनको संरक्षण दिया जा रहा है, गाय निराश्रित ही नहीं, आवारा पशु के नाम से पहचाने जाने लगा है। विवाद छिड़ा हुआ है इस विश्व स्तर पर या पूरे भारत में, विवाद छिड़ा हुआ है। गाय निराश्रित है या आवारा है, इस पे विवाद है। गंगा नमामि गंगा, यह सरकार की योजनाओं में गंगा निर्मल हो सके, इस पे जो नित नई योजनाएं आ रही हैं। हाल से बेहाल गंगा और गाय है। गीता और गायत्री हमारे पास नहीं है। मैं किसी की बात नहीं, मैं उसमें स्वयं भी आ जा रहा हूँ। नई जनरेशन तो जानती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हाल बेहाल, सब कुछ फटे हाल हो रहा है सनातन धर्म में। आप लोग भी एक माध्यम है लोग जोड़ने का, लेकिन शिक्षा भी, धार्मिक शिक्षा नहीं हमारे पास में है। अब शिक्षा कन्वेंट स्कूल की होती, इंग्लिश मीडियम से हो रही है। किस हो जा रहे हैं हम लोग गौ, गंगा, गायत्री को अगर देखा जाए तो? देखिए, जो गाय को पशु कहते हैं, आवारा कहते हैं, वो नराधम है, मूर्ख हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं गाय के अंदर जितने तत्व हैं वो सब के सब हमारी माता के अंदर होते हैं। गाय, जिस बच्चे को माँ का दूध ना मिले, उसको गाय का दूध पिलाने से बिल्कुल माँ जैसे तत्व मिलते हैं। गाय का गोबर हमारे लिए काम क्या है, गाय का मूत्र हमारे लिए काम का है। गाय प्रत्येक दृष्टिकोण से, यहां तक कि जब दूध से खत्म भी हो जाती है तो भी गाय हमारे लिए अमृत तुल्य है। दूसरी बात रही कि कुछ लोग गंगा को सफाई करने के बाद भी नहीं कर पाए। गंगा 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 गंदी किसने करी? आज जब कोरोना हुआ था तो यही गंगा अमृत तुल्य हो गई थी। हम लोगों ने जो सीवर उसमें खोल लगे, हम जो कूड़ा उसमें डालते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हमारे पाप धोते धोते, हाँ, हमारे हमारे पापी कोई बात से नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, तो पापी और पुण्य तो एक साथ ही रहेगा। अब शराब की हट्टी है तो सभी शराबी थोड़ी हो जाएंगे। यही तो अच्छाई और बुराई होती है। हमारा शरीर 6 फुट का होता है, टिकता 9 इंच है। उन्हीं पुण्य, उन संत महात्माओं तो हम लोग टिके। अरे कुछ पापी पाप करे, कुछ लोग उसके बचाने के लिए। कब आवाज उठाएगा सनातन इनके खिलाफ? नहीं, उठ रही है आवाज, धीरे धीरे सनातन अपना सही हो रहा है। हरासमेंट लगातार जारी है। वो तो करेंगे। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और कोई भी अच्छा काम करोगे तो कुछ ऐसे अकल के और आंखों के दृष्टिहीन होते हैं कि उनको हमेशा बुराई नजर आती है, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हम लोग गुण देखने वाले लोग हैं, हम सात्विकता देखते हैं, हम लोग सकारात्मकता देखते हैं, हम नकारात्मक नहीं हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी गंगा भी शुद्ध होगी, गाय माता की हमारी रक्षा होगी, और गीता के अनुसार हम लोग चलेंगे और गायत्री का पालन करेंगे। संदेश क्या देना चाहते हैं आप संदेश उन सनातनियों यही देना चाहता को, हूं। उन युवाओं को जो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, आज हम लोग किस हो जा रहे हैं? क्या संदेश रहेगा? मेरा आपको यही अंतिम संदेश है कि हमारे जो हिंदू युवा हैं वो नशे से दूर रहें, संस्कारित रहें, माता पिता का सम्मान करें, संतों का संग करें, भारत के संविधान के प्रति अपना निष्ठा बनाए रखें, और जो भारत के ग्रंथ हैं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो आप लोग विश्व में सिर उठाकर जियोगे। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी शरणागति करेंगे, जिसका उदाहरण विवेकानंद महाराज है, जिन्होंने एक ही भाषण से पूरे अमेरिका को हिला दिया था। वही संस्कृति के हम लोग द्योतक हैं। तो थे हमारे साथ में जो है आचार्य धीरेन्द्र शांत जी, अधिमुनि जी, आपका बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो उन विषयों को जो है छूने का प्रयास किया है जिनकी वास्तव में आज के समय में बड़ी जरूरत है, और आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाए, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं सर आपको। नमस्कार के श्री गोदेवी मंदिर गौशाला में चल रही 8 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जिनके माध्यम से हुआ है, विजयकांत जी चौहान जी जीडी न्यूज़ के साथ में हैं। आप वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी के संस्थापक हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया है, किस तरह का कार्यक्रम था? जी विजयकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चौहान, ऑर्गेनाइज बाय वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट, संचालक प्राचीन तीर्थपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला। ये अष्टदिवसीय अनुष्ठान श्री गौदेवी मंदिर गौशाला की बेसहारा बूढ़ी बीमार गौवंश की सहायतार्थ हमने आयोजित किया था। 5 नवंबर को ये हमारा अनुष्ठान शुरू हुआ था। 5 नवंबर को भव्य कलश यात्रा इस नगर की गली गली में धूम मचाते हुए निकली थी, और 5 नवंबर को रक्तदान शिविर लगा यहाँ पे, और लगातार 5 नवंबर से 12 नवंबर का ये अनुष्ठान चल रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम हुआ है। कल सुबह 10 बजे हवन है, और कल रात का एक शाम खाटू शाम का नाम बड़ा भव्य कार्यक्रम है, उसका भंडारा है। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम अनुष्ठान के बाद पूरा ये अनुष्ठान संपन्न होगा।
और आने वाले तमाम सभी जितने अतिथि थे हमारे सारे शहर के तमाम गणमान्य संत महापुरुष ब्राह्मण समाज, उन सबको हमें आशीर्वाद मिला। शहर के बड़े अच्छे समाज सेवा सम्मान मिला। कई हज़ार लोगों ने यहाँ पे अपना हमें आहुति दी और यहाँ हमने 2 पोस्ट लगाए थे जिसमें हस्ताक्षर अभियान था। भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग की, गौ माता को राष्ट्र माता देने की बनाने की मांग की, क्योंकि महाराष्ट्र में गौ माता राज्य माता हो चुकी है। हम चाहते हैं यूपी में भी राज्य माता हो जाए, उसके बाद भारत में राष्ट्र माता बन जाए, इसकी हमने मांग की है। और कल हमने यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया था जिसमें निःशुल्क आँखों का चेकअप हुआ था। आज के इस अनुष्ठान में आचार्य धीरचंद अर्धमुनि जी जो मुरादाबाद से और वृंदावन से आए हैं यहाँ पे, उनके माध्यम से 1 हफ्ते का ये भागवत कथा चली। कम से कम भी 350 लोगों का पूरे अनुष्ठान में सम्मान हुआ, माताओं बहनों का, समाज सेवियों का, राष्ट्रवादियों का, ब्राह्मण समाज का, लोगों का। और आचार्य महामंडल कमल किशोर जी के सानिध्य में पूरी कथा चली। और मुख्य सूत्रधार पूरे आयोजन के स्वामी मंगलाराम महाराज जी थे जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके सानिध्य में, उनकी माध्यम, उनकी प्रेरणा से ये सारा पूरा अनुष्ठान आज कथा का विश्राम संपन्न हुआ है। कल बहुत धूमधाम से, कल क्योंकि कल खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक शाम खाटू श्याम नाम का भव्य कार्यक्रम यहाँ रात करेगा। बाहर से काफ़ी अच्छे सिंगर आएंगे, उनके माध्यम से खाटू श्याम जी को रिझाने का प्रयास किया जाएगा। फिर रात्रि 9 से लेकर बाद भंडारा चलेगा, भंडारे के पश्चात रात्रि 12 बजे सभी के सम्मान के साथ ये पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, हम देश और धर्म के लिए, समाज के लिए, गौ माता की सेवा 3 दिन तक संघर्ष कर रहे हैं। समाज से हमने अपील की है और उनसे एक आह्वान किया है कि अपने राष्ट्रवाद के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए, त्योहारों की रक्षा के लिए एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक बनेंगे। योगी जी का ये मंत्र है। ये मंत्र आज की डेट में वास्तविकता है, देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदू समाज कटेगा तो बटेगा। क्योंकि हम कट रहे हैं केरल में, हम कट रहे हैं बंगाल में, हम कट रहे हैं आसपास के जितने भी अल्पसंख्यक राज्य हैं, अल्पसंख्यक जो हमारे स्टेट है या जिले है या अल्पसंख्यक हमारी सिटी हैं, जहाँ जहाँ भी हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं संख्या में, वहाँ हम कट रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी माताओं बहनों को हम कटते हुए देख रहे हैं, अपनी गाय को कटते हुए देख रहे हैं, अपनी मातृभूमि को कटते देख रहे हैं, अपने देश के कुछ हिस्सों को अपने से अलग होते हुए कटते हुए देख रहे हैं। जो गलतियां पृथ्वीराज चौहान ने हमारे सामने की थी, 16 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ा था, वो गलती अब वर्तमान में नहीं होनी चाहिए। बहुत खोली है, बहुत खून बह गया हमारी बहनों का। देश की आज़ादी से लेके और लगभग पिछले कई शताब्दियों से 9 करोड़ हिंदुओं का ये जिहादी कत्ल कर चुके हैं। प्रतिदिन के हिसाब से कितना बैठता है आप देख लीजिए। अब भी हम कट रहे हैं। तो अगर अखंड भारत का निर्माण करना है, गौहत्या मुक्त भारत का निर्माण करना है और राष्ट्रवाद की अलग जगानी है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है, अपने पर्व त्योहारों की रक्षा करनी है, तो हमें एकजुट होकर इस देश की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होकर जो योगी मोदी जी जैसे अभियान चल रहे हैं उनको संरक्षण करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, उनकी हर बात को फॉलो करना होगा और एकजुट होकर वोटिंग करने की। क्योंकि आज वर्तमान में जिसकी संख्या ज़्यादा, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारा वोट परसेंट उनसे ज़्यादा है, लेकिन हम जातियों में बटे हुए हैं। वो लोग कभी भी हमारे साथ आमने सामने की बराबरी की लड़ाई में लड़ नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, हमें जातियों में बांटते हैं, बांट कर इस देश पे राज करते हैं। कांग्रेस का हमेशा से मंत्र रहा है, जब सत्ता में होते हैं तो लूट करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो हिंदुओं में फूट करते हैं। फूट डालो राज करो, हमें फूटना नहीं है, एकजुट रहना है देश और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, अगर आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एकजुट रहना है। उन्हें कहूँगा, कटेंगे तो बटेंगे, नेक एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योगी जी के नारे को जो है परिपूर्ति बता रहे हैं, जागरूक होने के लिए बात बता रहे हैं, संदेश देने का कार्य इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।